कुछ नमाजी ऐसे होते हैं कि वो नमाज की हालत में जब सजदे में जाते हैं तो उनके दोनों पैर उठ जाते हैं। कभी एक पैर उठता है, कभी दोनों पैर ही उठ जाते हैं। तो इस सूरत में उसकी नमाज का क्या मसला है? क्या नमाज हो जाती है या नमाज नहीं होती, या मकरूह होती है? नमाज में क्या कमी आती है? और ये इश्कालात रहते हैं, सवालात रहते हैं। एक हमारे मौलाना दहली से फ़ोन करते हैं, वो मालूम करते हैं कि नमाज की हालत में जब सजदे में नमाजी गया तो उसके दोनों पैर उठ गए। एक साहब ने कहा कि तेरी नमाज फासिद हो गई। तो सही मसला क्या है? देखिए, फतावा दारुल उलूम में मौजूद है कि उसमें लिखा है कि अगर कोई नमाजी सजदे की हालत में जाए और उसके दोनों पैर उठे और फिर जमीन पर टिक गए, उठे और फिर जमीन पर टिक गए, या बाज आदमी इतने भारी होते हैं कि वो सजदे में जब पहुंचते हैं तो अचानक ही खुद ब खुद उनके पैर उठ जाते हैं लेकिन फिर जमीन पर टिक जाते हैं। तो इस सूरत में अगर पैर उठे हैं दोनों और जमीन पर टिके, फौरन उठे और जमीन पर टिक गए, तो नमाज इस सूरत में मकरूह हो गई। और अगर दोनों पैर इतनी देर जमीन से ऊपर रहे, पैरों के पंजे दोनों जमीन से ऊपर उठे रहे, जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा जा सकता हो, 3 मरतबा इतनी मिकदार में दोनों पैर उठे रहे हैं, तो नमाज फासिद हो गई, नमाज टूट गई, दोबारा नमाज अदा करनी पड़ेगी। तो ये मसला खूब समझ लें, सब नमाजियों को बतला दें। बाज लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उन्हें सही मसले का इल्म नहीं हो पाता। तो मसला यही है, अगर थोड़ी देर के लिए पैर उठे और जमीन पर टिक गए तो नमाज मकरूह हो गई, और 3 तस्बीह की मिकदार अगर पैर उठे रहे हैं तो नमाज फासिद हो गई, नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। यह है मसला।